हेलो एवरीवन। अभी हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा में एग्जांपल नंबर 31 से करेंगे। तो चलिए करते हैं एग्जांपल नंबर 31। तो एग्जांपल नंबर 31 कह रहा है फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिबिलिटी वाला अगर आपको ध्यान है, ठीक है, तो डिफरेंशिबिलिटी जो हमने शुरू में किया था, ठीक है, तो ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है किस पे, ज़ीरो पे। फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो पे जो फंक्शन है आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब आप बेसिक वाले से करना चाहते हो तो वैसे कर लो, या फिर क्या करो, आप 3 प्लस मॉड एक्स का ग्राफ बना लो। 3 प्लस मॉड एक्स का जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ जो है वो कुछ आपका इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, इस तरीके का दिखेगा। तो जीरो पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो के राइट हैंड साइड में जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो आपका टेंजेंट जो होगा वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, उसी लाइन से हम थोड़ा सा अलग दिखा रहे हैं बस आपको। ओके, और जब जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट जो होगा वो ऐसा आएगा। ठीक है, लेकिन किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो वो एक ही लाइन को अप्रोच करना चाहिए। ये बिल्कुल दोनों अलग अलग लाइन्स हैं। आप ऐसे देखो, एक एग्जांपल ऐसे देखो कि अगर मान लेते हैं कि हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं, कि एक्स स्क्वायर जो है वो किसी पॉइंट पे जैसे मान लेते हैं कि 1 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 पे ग्राफिकली कैसे देखते हैं, तो 1 के थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में आके और हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा आगे जाओ, थोड़ा सा आगे जाके 2 के थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो। तो अगर ये दोनों सेम लाइन को अप्रोच कर रहा है, दोनों सेम लाइन को अप्रोच कर रहा होता है तो हम लोग कहते हैं कि डिफरेंशिएबल है। अगर सेम लाइन को अप्रोच नहीं करेगा तो हम लोग कहेंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारा सेम है, फंक्शन जो है वो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग जो है वो नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है फेल हो जाएगा हमारे पास। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। ओके, तो आपका जो पहले फंक्शन है उसको लिखते हैं वापस से। देखो, जो आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कितना दे के रखा है, 3 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, 3 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। तो अगर हम इसको रीडिफाइन करें तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स हो जाएगा किसके लिए, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, और 3 माइनस एक्स हो जाएगा आपका किसके लिए, एक्स लेस देन जीरो के लिए। ठीक है, तो ये आपका एफ एक्स हो गया। अब एफ डेस एक्स आप निकालना चाहते हो तो एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ डेस एक्स जो हो जाएगा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे छोड़ दो, आप ऐसे देखो कि फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से, ये जीरो हुआ आपका, इधर आ जाएगा 3 प्लस एक्स। ठीक है, या सॉरी इधर आएगा आपका 3 माइनस एक्स। ठीक है, और इधर क्या है 3 प्लस एक्स। ये एफ एक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ये एफ एक्स हो गया हमारे पास। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स देखा जाए, एफ डैश एक्स तो ये आपका जीरो है, तो जीरो से पहले कितना है आपका, -1 है, और जीरो से बाद कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ से कि जीरो पे क्या है हमारा, जीरो पे फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल है ना, क्या हमारे पास फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो जीरो जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता था, जहाँ पे कि एफ डैश एक्स आपका जीरो होता था या फिर फंक्शन जो होता था वो नॉट डिफरेंशिएबल होता था। यही होता था हमारे पास कि वहाँ पे आपका फंक्शन अगर नॉट डिफरेंशिएबल है तो भी हो जाएगा, और जीरो हो रहा है तो भी आपका वो क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, इसलिए क्या बनेगा हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या, एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे हम लोग को चेक करना है कि मिनिमा है या फिर मिनिमा मैक्सिमा है, क्योंकि जो आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा बनता है वो क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही बनता है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या होगा। तो उसको चेक करने के लिए एट एक्स इक्वल टू जीरो फ्रॉम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से तो हम लोग को क्या करना होता है, जीरो से जीरो के पहले और जीरो के बाद जो है हम लोग को साइन पता करना है किसका, एफ डैश का। तो एफ डैश अगर जीरो माइनस पूछा जाए, जीरो माइनस यानी कि जीरो से पहले साइन क्या है, तो देखो जीरो से पहले आपको साइन क्या दिख रहा है जी, मतलब जीरो से पहले जो है एफ डैश वो तो -1 है, यानी कि -1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, निगेटिव होगा आपका। और एफ डैश अगर आपसे पूछा जाए जीरो प्लस क्या होगा, जीरो से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू अगर लिया जाए तो आपका क्या होगा, तो जीरो प्लस पे आपका वैल्यू जो है वो कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 है आपका, तो ये वैल्यू क्या है,
पॉजिटिव है। तो आपका जीरो पे साइन जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव। एट x इक्वल टू 0 साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स कैसे चेंज हो रहा है आपका, चेंजेस फ्रॉम व्हाट, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। अब निगेटिव से पॉजिटिव आपका साइन चेंज होता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारा क्या होता है, सो x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम। एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा आपका, मिनिमम वैल्यू एफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 3 प्लस मॉड एक्स है तो 3 प्लस मॉडुलस ऑफ 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो आपका जीरो जो होगा वो क्या होगा, जीरो जो होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो कितना होगा आपका 3 होगा। ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 31। सॉरी, नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 32। एग्जाम्पल नंबर 32 है हमारे पास, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, एफ एक्स इक्वल टू 3x टू द पावर 4 है हमारे पास। थ्री एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर और प्लस का 12 है हमारे पास। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा कहाँ पे होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स होता है। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स को जीरो करके। तो चलिए करते हैं यहाँ से, एफ डैश एक्स पहले निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा आपका, 12x क्यूब आ जाएगा प्लस 12x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का कितना आ जाएगा 24x आ जाएगा। ये आ गया आपका। ठीक है, अब एफ डैश एक्स को जीरो करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेगा उससे हमारा। एफ डैश एक्स को जीरो किया जाए तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12x क्यूब, सॉरी एफ डैश एक्स को यानी कि 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x को हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे। ओके, 12 को सॉरी 12 का बाहर किया, 12 को बाहर करेंगे तो कितना बन जाएगा x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस का 24x इक्वल टू कितना है 0। 12 को हटा देते हैं और यहाँ से x को बाहर ले लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस का ओके 2 आ जाएगा ना, यहाँ से 2 होगा। अच्छा, और ये जो होगा, नहीं सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। ये कितना आ जाएगा आपका 1x स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 2x। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा आपका x क्यूब। तो अब x को हमने बाहर निकाला है तो x स्क्वायर प्लस x और माइनस का कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लो आप, तो x से टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू कितना आएगा 0। ओके, x से टाइम्स यहाँ से x को बाहर किया जाए तो क्या बनेगा आपका x प्लस 2 बनेगा और माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू कितना 0। तो आपका क्या बन गया, x टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या क्या आ गया, x का वैल्यू 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गए आपके, ये हो गए क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि यहाँ पे या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। ये हो गया आपका क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हम लोग मिनिमा होगा मैक्सिमा होगा वो कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स हमारा निकाला हुआ है, डबल डैश निकालते हैं। एफ डैश एक्स जो है हमारे पास, एफ डैश एक्स वो कितना आया था हमारे पास 12x क्यूब 12x स्क्वायर माइनस 24x, 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस कितना 24x। ओके, तो एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं हम लोग यहाँ से। एफ डबल डैश एक्स निकाला जाए तो कितना आ जाएगा 36x स्क्वायर प्लस 24x और माइनस कितना 24। तो अब हम लोग यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं। एफ डबल डैश जीरो निकालते हैं पहले, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 क्या होगा, मिनिमा होगा या फिर मैक्सिमा होगा उसको पता करते हैं। तो एफ डबल डैश जीरो जो होगा आपका वो कितना आ जाएगा
माइनस का 24। अब माइनस का 24 यानी कि क्या हो गया, निगेटिव। तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 जो हो गया वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमा। ठीक है, क्योंकि ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा आपका, कॉन्केव डाउनवर्ड हमने जो बताया था। तो एफ डबल डैश 0 जो हो गया वो क्या हो गया आपका, निगेटिव हो गया। तो x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, और फिर क्या करना है, एट x इक्वल टू 1 है ना। ओके, दूसरा जो है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट वो 1 है, तो 1 पे चेक करते हैं। तो 1 पे कितना आ जाएगा, 36x²। एफ डबल डैश 1 इक्वल टू 36x² यानी कि 36 इंटू 1, 36 इंटू 1 प्लस 24 इंटू 1, 24 इंटू 1 माइनस का 24 इक्वल टू क्या आ गया आपका, 36 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, पॉजिटिव। अब अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं एट x इक्वल टू 2 की। एट x इक्वल टू 2 की बात कर लेते हैं हम लोग। क्रिटिकल पॉइंट में अगला 2 है, 36x² प्लस 24x। तो एफ डबल डैश 2 की बात करें तो कितना आ जाएगा आपका, 36x² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 12x, नहीं कितना है, 24x माइनस 24 प्लस 24x, x का वैल्यू कितना है 2 और माइनस का कितना 24। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका, डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, जो भी वैल्यू है पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो बहुत बड़ा है, मतलब 24 के मुकाबले। तो आपका पॉजिटिव हो गया, तो x इक्वल टू 2 जो होगा, x इक्वल टू 2, ये भी क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये भी हो जाएगा क्या, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करके और हमने जो मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स थे वो हमने निकाल दिए। ठीक है, तो ये है आपके 0 1, अच्छा एक -2 आ रहा है क्या, और सॉरी, ये +2 होगा तो यहाँ से -2 आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो ये भी आपका -2 हो जाएगा, ये भी आपका -2 हो जाएगा। आई थिंक ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी भी पॉजिटिव ही आएगा, बस यहाँ पे हम लोग निगेटिव साइन रख देते हैं माइनस, क्योंकि अभी भी ये बड़ा ही है। 36 इंटू 4 हो जाएगा कितना, 36 इंटू 4 जो आ जाएगा 4, 144, 144 हो जाएगा। ये 144 नहीं जाएगा, तो अभी भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो आपके क्या है, 2 पॉइंट्स 1 और -2, 1 और -2 जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू आप 0 पे निकाल सकते हो कितना होगा, और x एंड 1 और -2 क्या है आपके पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालना है आपको, तो डायरेक्टली 0 1 और -2 रख दो, किस में, ओरिजिनल फंक्शन में। यहाँ पे रखोगे तो f(0), f(1) और f(-2) करोगे तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएंगे आपके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एग्जांपल नंबर 33। एग्जांपल नंबर 33, तो एग्जांपल नंबर 33 क्या कह रहा है, f इक्वल टू 2x³ माइनस 6x², f इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 6x प्लस 5। अब हमें मैक्सिमा मिनिमा जो भी है सब कुछ पता करना है, तो पहले क्या करेंगे, f' निकालेंगे। तो f' कितना आ जाएगा आपका, f' हो जाएगा 6x² माइनस कितना 12x और प्लस कितना 6। अब इसको 0 करते हैं, f' को 0 किया, इट इम्प्लाइज 6 टाइम्स x² माइनस का 2x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। डेट इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ओके, अब x इक्वल टू 1 आ गया आपका, f डबल डैश पता करते हैं, और 1 पे अब क्या है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है, उसके लिए क्या करते हैं, डबल डैश पता करते हैं। तो f डबल डैश x कितना आ जाएगा आपका, ये हमने यहाँ से f' पता किया था, f डबल डैश x कितना आ जाएगा, 12x माइनस 12x माइनस 12। ओके, अब f डबल डैश जो है 1 पे आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 माइनस
12 इक्वल टू 0। अब देखो 0 आ जाए ना, तो जैसे हमने पिछले क्लास में बोला था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ सकता है, उसके साथ साथ ना मैक्सिमा एंड मिनिमा भी आ सकता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे आपका वो तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा भी बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फेल हो गया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है, डेरिवेटिव टेस्ट वो फेल हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, चेक फ्रॉम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, चेक फ्रॉम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से अब क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं। तो देखो 1 पे हमारा क्या हुआ था, पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स हमारा आया कितना था, एफ डैश एक्स आया था हमारे पास 6x² माइनस 12x प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 6। अब क्या है हमारे पास, हमें 1 पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है। तो 1 से बड़ा वैल्यू लेते हैं और 1 से कोई छोटा वैल्यू लेते हैं। 1 से बड़ा वैल्यू कोई ले लिया, जैसे 2 ले लिया, ठीक है। तो 2 पे कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, 6 4 24, 24 6 पॉजिटिव आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही 1 से वैल्यू कोई छोटा ले लो तो वो भी क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। तो देखो साइन जो है वो चेंज नहीं कर रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने देखा कि साइन जो है वो चेंज नहीं कर रहा है। अब साइन नहीं चेंज कर रहा है तो 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 जो हो जाएगा। तो ऐसे लिख लेते हैं कि सिंस एफ डैश एक्स डज नॉट चेंजेज इट्स साइन, चेंजेज इट्स साइन एट किस पे, x इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 1 विल बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या होगा ये, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। अच्छा एक और आपको एग्जांपल हम बता देते हैं कि देखो साइन मतलब कि एफ डबल डैश जहाँ पे 0 हो जाएगा वहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे हो सकता है। जैसे आप ये लो, एक एग्जांपल लो, ठीक है, एक एग्जांपल लो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 ले लो आप, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 ले लो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4x³ आएगा। एफ डबल डैश एक्स निकालो, यहाँ से एफ डबल डैश एक्स निकालो, कितना आ जाएगा, 12x² आएगा। ओके, अब यहाँ से देखो एफ डैश एक्स को जब हम लोग 0 करेंगे, एफ डैश एक्स को जब 0 करेंगे हम लोग तो हमारा पास क्या आएगा, 4x³ इक्वल टू 0, डैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आएगा। अब x इक्वल टू 0 पे मिनिमा है फिर मैक्सिमा है, उसको पता करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव यानी कि एफ डबल डैश 0 पता करते हैं कि क्या होगा। तो एफ डबल डैश 0 कितना हो जाएगा, 12 × 0 आपका अगेन कितना आ गया, 0 आ गया। तो एफ डबल डैश जो है वो 0 आ गया, तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। तो हमने जैसे बोला था ना कि यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे ये जो 0 वाला जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है और मैक्सिमा मिनिमा का भी पॉइंट हो सकता है। तो कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करते हैं। तो देखो कैसे चेक करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पहले एफ डैश एक्स हमारा आया क्या है, एफ डैश एक्स जो आया था हमारे पास वो कितना आया था, 4x³ आया था। एफ डैश एक्स जो है वो क्या आया था हमारे पास, 4x³ आया था। ओके, अब हमें क्या करना है, चेक करना है 0 पे, 0 पे। तो 0 के राइट हैंड साइड में कोई नंबर लो आप, पॉजिटिव 1 ले लो, जैसे 1 लिया तो 4 × 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। और 0 से पहले कोई लोगे ना, जैसे -1 लिया तो निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट ऑफ ये क्या हो जाएगा आपका, मिनिमा हो जाएगा। x इक्वल टू 0 जो होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। आप ना x टू द पावर 4 का ग्राफ बना के भी देख सकते हो। x टू द पावर 4 का जब ग्राफ बनाओगे आप, तो x टू द पावर 4 का जो ग्राफ बनेगा वो आपको कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि हाँ 0 जो होगा ना वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ओके, तो एफ डबल डैश 0 जो है, एफ डबल डैश अगर आपका 0 हो जाता है किसी पॉइंट पे तो वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप लोग क्या करो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे चले जाओ, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे चले जाओगे। ओके, चलो आई होप क्लियर होगा ये भी। चलिए अगले पे चलते हैं हम लोग, और अगला है एग्जाम्पल नंबर 34, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15। ओके, एग्जाम्पल नंबर 34, ठीक है। तो उसने क्या कहा है कि फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज
मिनिमम, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज मिनिमम, ठीक है। तो देखो जैसे मान लेते हैं कि उसने बोला है कि दो नंबर्स का जो सम है वो क्या है 15 है। तो आप ऐसे देखो कि मान लेते हैं कि हम एक 1 लेते हैं और एक 14 ले लेते हैं, ठीक है, एक 1 ले लेते हैं, एक 14 ले लेते हैं, ऐसे ही एक 2 ले लिया, एक 13 ले लिया हमने, और पॉजिटिव नंबर्स बोला है ना, 2 पॉजिटिव नंबर्स बोला है, ठीक है। तो ऐसे जैसे मान लिया यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 12 ले लिया। तो अब देखो स्क्वायर का जब सम करोगे तो पहले वाले में स्क्वायर का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 1 और प्लस इसका कितना होता है 14 का जो होता है 196 होता है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 197 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे तो इसका 4 होगा और प्लस कितना होगा 169 होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 173 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे तो इसका 9 होगा और प्लस कितना होगा 144 होगा हमारे पास, तो कितना आ जाएगा 153 आ जाएगा, एंड सो ऑन इस तरीके से आएगा। तो हमें ऐसा बताना है कि आखिर वो कौन से दो नंबर्स होंगे जिनका कि सम तो 15 हो, लेकिन स्क्वायर का जो सम हो वो मिनिमम होना चाहिए। आखिर वो कौन सा नंबर होगा, तो वो देखो कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक नंबर हमारा x है, ठीक है, और दूसरा नंबर जो है वो 15 माइनस एक्स है हमारे पास। फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो x है और सेकंड नंबर जो है वो हमारा क्या है 15 माइनस एक्स है। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि इनका जो सम है, तो मान लेते हैं कि स्क्वायर का जो सम है वो s हम डिनोट कर रहे हैं, तो s क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 15 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही होगा। अब आपको s को क्या करना है मिनिमम करना है। तो देखो डेरिवेटिव का यूज़ करके हम इसको मिनिमम कैसे करेंगे, तो पहले आप इसको निकाल लो कि कितना आता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का कितना 30x। ओके, नाउ दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस का 30x और प्लस का कितना 225। ओके, अब हमें इसको मिनिमम करना है, तो आपको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ds/dx निकालेंगे, मतलब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब कि हम लोग पता करना चाहते हैं कि इस फंक्शन का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, ताकि क्रिटिकल पॉइंट से हमें पता चल जाएगा कि उसका मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ds/dx करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 4x और माइनस का कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट इसको क्या करेंगे 0 करेंगे, तो 4x माइनस 30 को जब आप 0 करोगे तो आपका x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 15/2 आ जाएगा, ये आ गया 15/2। ओके, अब x का वैल्यू 15/2 हो गया। अब हमें पता करना है कि इस पर मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमम भी हो सकता है मैक्सिमम भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग निकालेंगे d2s/dx²। हम लोग निकालेंगे इसको, वापस एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d2s बाई कितना हो जाएगा आपका dx²। दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसके बाद कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब 4 क्या है, 4 तो पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब कि d2s/dx² जो है वो आपका हमेशा क्या है पॉजिटिव है। सो x इक्वल टू जो 15/2 है, 15/2 विल बी क्या होगा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। अच्छा, तो फिर हमारे पास जो नंबर्स होंगे, हेंस नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका 15/2 हो जाएगा और एक कितना होगा 15 माइनस 15/2, ठीक है। तो दूसरा भी कितना हो जाएगा आपका 15/2, तो एक नंबर 15/2, दूसरा नंबर भी कितना हो जाएगा आपका 15/2। यानी कि मिनिमम सम जब होगा, मिनिमम सम कब होगा आपका, जब दोनों नंबर्स क्या हो जाए बराबर हो जाएं, यानी 7.5 हो जाएंगे ना। तब ध्यान रखो कि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स बोला था, इंटीजर्स के बारे में उसने बात नहीं की थी। तो हमारे पास जो नंबर्स आ जाएंगे वो कितना आ जाएगा 15/2। ओके, चलिए आते हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0C फ्रॉम द पैराबोला y = x²। ओके, एक पैराबोला देख रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल नंबर 35। एग्जाम्पल नंबर 35 है हमारे पास, ठीक है, कि आपके पास एक पॉइंट देख रखा है, पॉइंट कितना है आपका 0,C है, ठीक है, और कर्व जो देख रखा है वो कितना देख रखा है y = x²। y = x² एक कर्व देख रखा है और आपके पास एक क्या है पॉइंट है, हमें क्या करना है इसका मिनिमम डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो अब जैसे मान लेते हैं कि कोई भी ये कर्व हुआ हमारे पास और हमें मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट देख रखा है, कोई भी हम पॉइंट का पोजीशन नहीं जानते हैं कि पॉइंट का पोजीशन जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। हमने ऐसे ही इन जनरल मान लिया कि पॉइंट जो है हमारा
वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है। ओके, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो 0, C है। तो अब इस पे जो पॉइंट्स लाई करेगा हमारे पास, अगर इसका x कोऑर्डिनेट हम लोग अगर h कर देते हैं, x कोऑर्डिनेट अगर h कर देते हैं तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका h² हो जाएगा। अगर इसका x कोऑर्डिनेट अगर हम लोग h रखते हैं, x की जगह पे h रखोगे तो y कितना हो जाएगा h², यानी कि पॉइंट्स ऐसा ही कुछ होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो पहले निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, कोई भी एक रैंडम हमने पॉइंट ले लिया है, फिर हम लोग AB को क्या करेंगे, मिनिमम करेंगे। तो हमारा जो डिस्टेंस AB जो होगा आपका, AB जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बनेगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका कितना, रूट ओवर में ये बन जाएगा आपका h² प्लस c² प्लस h⁴ और माइनस 2c⁻²। ठीक है, अब ये क्या करना है, हमें इस डिस्टेंस को क्या करना है, मिनिमम करना है, इस डिस्टेंस को मिनिमम करना है। अब हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे क्या है, h है, तो हम इस मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है वो s है हमारे पास। तो हमें क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको h के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, h के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट। तो चेन रूल से इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, पहले तो आएगा हमारे पास 1 रूट ओवर एक्स है ना हमारे पास, तो रूट ओवर एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट ओवर एक्स का मतलब कि ये h² प्लस c² प्लस h⁴ और माइनस 2c⁻² इंटू कितना हो जाएगा आपका, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन मतलब चेन रूल से अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो कितना आ जाएगा आपका 2h प्लस c² का 0 हो जाएगा, c कांस्टेंट है आपका, h⁴ का कितना हो जाएगा 4h³ हो जाएगा, और माइनस 2c⁻² कितना हो जाएगा 4ch, ये आपका बनेगा। अब इसको हमें क्या करना है, ds/dh को 0 करना है, ds/dh को क्या करेंगे हम लोग 0 करेंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए। अभी देखो a/b जो होता है वो 0 कब होता है, जब आपका a 0 हो जाए, यानी कि न्यूमरेटर 0 हो जाए। तो न्यूमरेटर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा आपका 2h प्लस 4h³ माइनस 4ch = 0। तो यहाँ से आपके पास h के दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक तो अगर हम 2h को बाहर कर दें तो कितना बनेगा 1 और प्लस 2h² और माइनस का 2c = कितना 0। तो यहाँ से हमारे पास h का वैल्यू कितना आ जाएगा, h का वैल्यू एक 0 आ जाएगा, और एक h का वैल्यू जो आएगा आपका एक h का जो वैल्यू आ जाएगा वो h² = कितना आ जाएगा 2c - 1 डिवाइड बाई कितना 2। तो h का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 2c - 1 बाई कितना 2। एक तो ये आ रहा है आपका, और एक h का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, इन तीनों पॉइंट्स पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये हमने ds/dh निकाल लिया, अब इस पर क्या होगा, मिनिमा होगा या फिर मैक्सिमा होगा, वो हम लोग कैसे कैसे चेक करेंगे, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा, जो कि बड़ा ही मुश्किल काम है, डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना। ओके, डबल डिफ्रेंशिएशन जो है वो बड़ा ही मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं। ओके, तो आपका देखो h = 0 जो है उस पर तो आपका ds/dh जो है वो तो आपका 0 ही है। ठीक है, अब h = 0 क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, मतलब h से आगे कोई वैल्यू लेते हैं, और एक बार क्या करेंगे हम लोग h से पहले, 0 से पहले और 0 के बाद कोई वैल्यू लेंगे। ओके, दैट विल डिपेंड ऑन c, वेट। ओके, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन में एक्चुअली शुरू में उसने जो दे के रखा है ना, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो ये कि उसने c को 0 से लेके और 5 तक दे के रखा है कि c जो है वो 0 के बराबर भी है और 5 के बराबर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक गड़बड़ ये है ना कि उसने जैसे फाइनली डिस्टेंस जो निकाल के लेके आया है वो थोड़ा सा मैं चेक कर रहा था। ठीक है, तो फाइनली जो डिस्टेंस दे के रखा है उसने, वो दे के रखा है कि √4c - 1/2, लेकिन ये ना ये c के हर एक वैल्यू के लिए नहीं होगा। रीज़न देखो अब क्या है कि जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना y = x² का एग्जैक्टली, तो y = x² का ग्राफ जो है तो ऐसा बनता है।
ऐसा बनेगा। अब उसने सी जो देख रखा है, सी देख रखा है कि 0 से लेकर 5 तक है, ठीक है, और पॉइंट जो है वो क्या है 0, सी है। इसका मतलब ये है कि वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा 0, सी। अब सी वैल्यू तो 0 भी ले सकता है, सी जो है वो तो 0 वैल्यू भी ले सकता है। तो 0 वैल्यू जब ले लेगा, ये 0 वैल्यू ले लेगा, तो एक्चुअली क्या होगा, वो ओरिजिन हो जाएगा। एंड इन डेट केस जो ये जो डिस्टेंस होगा ना वो क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ जो है ना वो यहाँ पे गलत देख रखा है सी के लिए ना, हमारा सही आया है यहाँ से, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ से होगा क्या हमारे पास कि देखो यहाँ से हमारे पास 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। आप इसको भूल जाओ अभी, इससे देखो, आप इससे देखो कि लेफ्ट हैंड साइड तो एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर तो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। राइट हैंड साइड जो है आप ऐसा देखो कि जब सी जो है अगर 0 से लेके और 1/2 के बीच में है, सी जो है वो 0 से लेके और 1/2 के बीच में है, तो राइट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आप कोई भी वैल्यू रख के देखो तो राइट हैंड साइड निगेटिव हो जाएगा, बट लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो इन दैट केस h इज इक्वल टू 0 जो होगा ना वो मिनिमम डिस्टेंस देगा। इन दैट केस h इक्वल टू 0 विल गिव व्हाट, मिनिमम डिस्टेंस। ओके, मिनिमम डिस्टेंस हो कितना जाएगा, h का वैल्यू 0 रखोगे तो देखो s है क्या, s जो है वो ये है आपका, तो h का वैल्यू जब 0 रख दोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो s मिनिमम जो हो जाएगा इन दैट केस, s मिनिमम जो हो जाएगा, s मिनिमम वो कितना हो जाएगा √c², यानी कितना हो जाएगा आपका c हो जाएगा, ठीक है। इन दैट केस जो आपका s मिनिमम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा c हो जाएगा। ओके, ये जब 0 से लेकर 1/2 तक। ओके, अब अगला है हमारे पास क्या, अगला कैसे है, देखो जब c का वैल्यू जब 1/2 भी करोगे ना तो ये आपका कितना आ जाएगा, c का वैल्यू 1/2 करोगे तो h का वैल्यू जो होगा ना वो 0 ही आ जाएगा, तो वो यही वाला पार्ट आ जाएगा। तो अब अगला कर लेते हैं, अगला जो होगा हमारे पास h जो होगा डेट विल बी मतलब सॉरी c विल बी ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। अगला वाला हम लोग ले लेते हैं कि c ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ से जब आप करोगे तब ये सही है, h जो होगा ना आपका h, उसमें से कोई भी आप एक को उठा लो, जैसे √2c - 1/2 को ही उठा लो, और उस पर क्या करो, आप चेक करो कि साइन जो है वो क्या हो रहा है, ठीक है। ग्रेटर देन 1/2 के लिए, c ग्रेटर देन 1/2 के लिए हमारा f' जो होगा उसका साइन क्या होगा, ओके। तो f' जो था हमारे पास वो निकल के कितना आया था, f' हमारा निकल के आया था ये, ओके। अब उसके लिए ये जो होगा आपका वो क्या देगा, तो आपको उसके लिए ना क्यूबिक इक्वेशन आपका जो बनेगा ds/dh। देखो नीचे वाला तो आपका हमेशा पॉजिटिव है, नीचे वाला जो है वो तो आपका हमेशा पॉजिटिव है, तो साइन जो है वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा। अब c का वैल्यू जब हम लोग 1/2 कर देंगे तो अब देखो क्या बनेगा आपका, c का वैल्यू जब आप 1/2 कर दोगे तो देखो क्या बनेगा, मतलब 1/2 से कोई ज़्यादा वैल्यू करो, चाहे 1/2 आप करोगे, ठीक है। 1/2 से कोई भी ज़्यादा वैल्यू ले लो, जैसे 1/2 पे आप चेक कर लो, फिर उसके बाद आपको चेक कर लेना। तो 1/2 पे जब चेक करोगे c का वैल्यू 1/2 करोगे तो 2h जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 4h³ आ जाएगा। और c का वैल्यू जब भी आप c का वैल्यू आप रखोगे क्या, देखो हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बन जाएगा अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से किया जाए। तो देखो h का जो वैल्यू आया है, हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक वन ऑफ द वैल्यूज़ ले लेते हैं h का। यहाँ से कितना था हमारे पास √2c - 1/2, √2c - 1 डिवाइड बाई कितना 2, ओके। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हम कोई ऐसा, और हमारे पास ds/dh कितना आया था, हमारे पास ds/dh आया था ना, वो कितना आया था हमारे पास, एक बार लिख देते हैं वापस से। देखो एक काम करते हैं, हमें साइन से पता है तो नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको मटिया देते हैं हम लोग और ऊपर वाले को ध्यान रखते हैं। 2h + 4h³ - 4ch, 2h + 4h³ 2h + 4h³ - 4ch, ये होगा आपका, ठीक है। अब हम लोग ये किस केस में ले रहे हैं, हम लोग c का जो वैल्यू है वो 1/2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा रख रहे हैं। तो c का वैल्यू 1/2 से ज़्यादा आप कुछ भी रखो, ठीक है। तो उस पर हम लोग देख लेते हैं कि c का h जो होगा उस पर क्या होगा, मतलब कि जो हमारा ds/dh होगा वो किस तरीके से साइन जो होगा वो चेंज करेगा हमारे पास, ओके।
तो कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हम लोग क्या ले लें, 2 ले लेते हैं, चलो 2 ले लेंगे तो भी वैल्यू जो होगा ना वो निकालना इसे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस तरीके से। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो होगा आपका वो साइन किस तरीके से चेंज करेगा आपका, देखो ये आपका जो है ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, ये जीरो जो हो रहा है वो हो रहा है रूट ओवर, मतलब हमने जब जीरो किया था तभी अभी ये पॉइंट आया था ना। अच्छा पूरे का रूट ओवर में हमारे पास 2c माइनस 1/2, 2c माइनस 1/2 है। ओके तो अगर हम इससे कोई छोटा वैल्यू लेते हैं और इससे कोई बड़ा वैल्यू लेते हैं, रूट ओवर 2c माइनस 1/2 से कोई छोटा वैल्यू और कोई बड़ा वैल्यू कैसे लिया जाए, c का वैल्यू हम एक काम करते हैं, c का वैल्यू जैसे हमने 3 ले लिया, c का वैल्यू 3 ले लिया तो 3 पे हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, ये 3 पे जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा रूट ओवर 5/2, और रूट ओवर 5/2 जो हो जाएगा वो कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग, रूट ओवर 2 पॉइंट समथिंग। एक काम करते हैं, एक बार हम आपको c का वैल्यू 3 और h का जो वैल्यू है, h का जो वैल्यू है वो हम लोग 4 लेते हैं, और एक बार क्या लेते हैं, एक बार -1 लेते हैं, एक बार देखो 2 लेते हैं, ये h का वैल्यू 4 और h का वैल्यू कितना -1। ठीक है, हमें ये दोनों पे चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू जो है वो क्या है। h का वैल्यू 4 रख के देखते हैं और c का वैल्यू 3, c के वैल्यू 3 के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, तो c का वैल्यू 3 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2h प्लस 4h क्यूब और माइनस कितना हो जाएगा आपका 12h। देखो एक्चुअली अगर आपको अब ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जिस तरीके से सॉल्व किया हुआ ना इतना ईजी है नहीं, इस तरीके से ये गलत क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है वो गलत तरीके से सॉल्व किया हुआ है। और एक्चुअली हमने h ले लिया है तो h से थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड लगा है, k वाले से थोड़ा सा ईजी हो जाता, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से भी हमारा होना चाहिए। अब इस डायरेक्शन में हम लोग चले गए हैं तो ये भी हमारा होना चाहिए, बस बात हमारा ये है। ओके अब h का वैल्यू जैसे 4 रखा हमने, तो 4 पे हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये आपका 8 आ जाएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा 4 पे हो जाएगा 16 64 216 216 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 48, तो डेफिनेटली पॉजिटिव है आपका, इस साइड में तो पॉजिटिव है, ठीक है। और -1 पे चेक करते हैं, तो -1 पे कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 2 माइनस का 4 और प्लस का कितना 12 आ जाएगा ना। अच्छा हमारा h का वैल्यू -1 हो सकता है क्या, 2 से ज़्यादा हमें रखना है ना, तो 2 से ज़्यादा हमने यहाँ पे कितना रखा था, तो 4 आया था। h का वैल्यू एक्चुअली -1 हम लोग रख ही नहीं सकते, ये हमारा पॉसिबल नहीं है ना, h का वैल्यू तो हमने रूट ओवर 2c माइनस 1/2 लिखा है, तो निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। 1 ले सकते हैं क्या, हाँ 1 आ जा सकता है, h का वैल्यू जो है वो 1 पॉसिबल है, इससे पीछे भी हो जाएगा। h का वैल्यू देखो 1 पॉसिबल है क्या, देख लो आप, रूट ओवर 2c माइनस 1/2, ओके स्क्वायर करोगे तो 1 इक्वल टू 2c माइनस 1 2 3/2, c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2, हाँ ये पॉसिबल है हमारे पास। और इधर से c देख लेते हैं, बस आगे तो आ रहा है ना h का वैल्यू, तो h का वैल्यू अगर हमने 4 लिया है तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2c माइनस 1/2, और इधर हो जाएगा कितना 16, इधर हो जाएगा 16 टू 32, c का वैल्यू फिर ज़्यादा हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। h का वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है, इट्स नॉट दैट सिंपल एज इट सीम्स, ओके। h का वैल्यू 2 ले लेते हैं हम लोग, 2 लेंगे तो कितना आएगा आपका, इधर से आएगा 4 प्लस 8 चौके 32 और माइनस का 24, अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है इधर तो ठीक है। h का वैल्यू 1 लिया हमने, अच्छा 2 पे चेक कर लेते हैं तो कितना रहेगा, 4 दूनी का 8 इक्वल टू 2c माइनस 1 9/2, c का वैल्यू 9/2, हाँ पॉसिबल है, ये तो लिया जा सकता है। ओके तो h का वैल्यू जब 1 लेंगे हम लोग तो 1 पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 पे आ जाएगा 2 + 4 - 12, h इक्वल टू 1 पे कितना आ जाएगा 2 + 4, ये आ जाएगा आपका 1 पे आ जाएगा 2 + 4 माइनस का 12, क्या है निगेटिव है, इधर निगेटिव है तो इधर से निगेटिव और उधर से क्या हो रहा है हमारे पास पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो 2c माइनस 1/2 पे हमारा क्या होगा, मिनिमा होगा। अब इस पे करो चाहे दूसरे वाले पे करोगे ना, दोनों पे ही आपका मिनिमा आ जाएगा, ओके। तो इस मिनिमम वैल्यू जो जाएगा आपका
व्हेन c is greater than 1/2, c is greater than 1/2, देन s मिनिमम जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, s वाला जो भी फॉर्मूला आया था हमारे पास उसमें h की जगह पे इसको रख देना है हमें। h की जगह पे जो भी आया था आपका ना, s का जो फॉर्मूला आया था, s का जो भी फॉर्मूला आया था इसको हम लोग 1 बोल देते हैं, ठीक है। तो अब 1 में रखोगे जब आप h का वैल्यू, तो s मिनिमम जो हो जाएगा वो निकल के आ जाएगा। s मिनिमम पुट h इक्वल टू कितना है, √2c - 1/2 इन 1। अब आप करोगे ना तो s मिनिमम का जो वैल्यू आएगा यहाँ से आपका, s मिनिमम का वैल्यू जो भी यहाँ से देख रखा है ना, कितना देख रखा है, √4c - 1/2 आ जाएगा आपका, √4c - 1/2 आ जाएगा, ठीक है। देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन इतना सिंपल है नहीं जितना ये दिख रहा है, ठीक है। और इसने गलत सॉल्व करके रखा है, ये गलत सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो 0 हो जाएगा। एक्चुअली शॉर्टेज डिस्टेंस पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता है जब उसने सी पे कंडीशन नहीं दिया है, ठीक है। क्योंकि सी देखो, आप खुद ही देखो ना, सी इसने 0 के बराबर किया हुआ है, तो 0,0 तो इसी पे लाई कर रहा है, 0,0 जो है वो तो आपका कर्व पे ही लाई कर रहा है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस तो ऐसे भी 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सी पे कंडीशन देना पड़ेगा, तब हम लोग कुछ बता सकते हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, वो आपका क्या होगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ना वो 0 से लेके और यहाँ तक चला जाएगा आपका, 0 से लेकर और 1/2 तक आ जाएगा, क्योंकि h इक्वल टू 0 वाला ही दे देगा फिर वैसे भी आपका। ओके, आई होप अब क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो इसको छोड़ देना। ओके, थैंक यू।